हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द नंबर ऑफ integral points, that is integral point means both the coordinates should be integer exactly in the interior of the triangle with vertices 0 0 0 21 and 21 0 is a 133, b 190, c 233, d 105. तो बस जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास अगर तीन पॉइंट जो दिए हुए हैं, इस तीन पॉइंट से अगर हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें, यानी 0 0, ये हो गया 21 0, और एक दूसरा पॉइंट है 0 और 21. तो 21 0 निश्चित रूप से एक्स एक्सिस पर और 0 21 वाई एक्सिस पर लाई करेगा. तो अब कहा जा रहा है इस ट्रायंगल के इंटीरियर रीजन में, यानी कि ओ ए, ओ बी और ए बी इंक्लूडिंग OA, OB, integral point means both the coordinates should be integer. Number of integral point exactly interior, not on the x-axis और y-axis और line. इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे, यानी कि दोनों ही इंटीजर का वैल्यू, दोनों ही कोऑर्डिनेट का वैल्यू इंटीग्रल होना चाहिए. तो इसके लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजीज क्या होंगे, यानी टू फाइंड the integral point for the interior region of the triangle OAB. तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हमारा इक्वेशन ऑफ ए बी, यानी ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हम लोग ए बी के इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, यानी ये एक्स प्लस वाई इक्वल 21 हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी. दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन के नीचे, यानी ओरिजिन के साइड में हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंट्स जो है वो कितने लाई कर रहे हैं वन बाय वन. यानी कि अगर कोई पॉइंट ए और बी है और लाइन का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ ए बी अगर हम लोग फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, यानी इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल 20. अब हमें समझने में आसानी होगी. और इस लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल 20, यानी कि x प्लस वाई माइनस 21 इक्वल 0. अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग 0 0 पुट करें, तो 0 0 पुट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर 0 0 पुट कर रहे हैं तो निगेटिव साइड आ रहा है, यानी कि a और b पुट अगर करें तो a प्लस बी माइनस 21 निश्चित रूप से लेस देन जीरो होना चाहिए, जो कि लाइन के नीचे यानी कि ओरिजिन के साइड में है. यानी कि हमें a और b के लिए बारी बारी से इंटीग्रल पॉइंट रख के ये चेक करना होगा कि किस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए a का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए सुटेबल है या b के लिए सुटेबल है. तो अगर हम लोग चेक करें फॉर 0 0, यानी कि फाइंडिंग, दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, finding the suitable point for interior region of triangle OA. तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो फॉर 0 0 के लिए, अगर फॉर 0 0 के लिए चेक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0, इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 21 इक्वल 0. और हम लोग अगर 0 0 के लिए चेक करें तो 0 प्लस 0 माइनस 21, यानी आ रहा है ये माइनस 21 विच विल बी लेस देन 0. अब किसी पॉइंट ए बी को हम लोगों ने माना कि वो इंटीरियर रीजन में है, तो नाउ फॉर ए बी, तो ये भी ओरिजिन के ही साइड में है, यानी कि ए प्लस बी
माइनस 21 मस्ट बी लेस देन 0, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 21 से छोटा है। अब किसी इंटीग्रल पॉइंट के बारे में सोचें, क्योंकि a प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 21, तो 21 0 0 21 इस लाइन पर के हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी जो भी रीजन देखना है हमें इसके अंदर देखना है। तो फॉर अगर पॉइंट फॉर a बराबर 1, अगर मान लेते हैं a का वैल्यू 1 है हमारे पास, तो b इसके लिए क्या आएगा, b विल बी लेस देन 20, b का वैल्यू 20 से छोटा आएगा। इसका मतलब इंटीजर पॉइंट b के लिए b 20 से छोटा है, यानी इंटीग्रल पॉइंट के बारे में अगर हम लोग सोचें तो b लाइज बिटवीन फ्रॉम 1 से लेकर के 20 से छोटा, दैट इज 19, यानी कि b का वैल्यू यानी टोटल 19 इंटीजर, दैट इज 19 इंटीजर, ये b के लिए। अब सिमिलरली a बराबर 2 के लिए अगर चेक करें, फॉर a इक्वल टू अगर चेक करें तो b का वैल्यू लेस देन 19, यानी 2 प्लस b विल बी लेस देन 21, यानी b विल बी लेस देन 19। इसका मतलब फिर हुआ क्या कि b जो है वो 1 से लेकर के 18 तक हो सकता है, यानी इस स्थिति में 18 इंटीजर होंगे। सिमिलरली अगर a का वैल्यू हम लोग हाईएस्ट पुट करें 19, a का वैल्यू अगर 19 लें तो 19 प्लस b will be less than 21 and b will be less than 2, b will be less than 2, तो b से 2 से छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी हम लोगों ने जो भी इंटीग्रल वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 19 तक, यानी सो टोटल इंटीग्रल वैल्यू, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल इंटीग्रल वैल्यू हमने a भी रखा 1, a 1 से लेकर के, a जब 1 रखा तो 1 से 19 आया, a 19 रखा तो b का वैल्यू 1 आया, दैट इज टोटल इंटीग्रल वैल्यू यार है 19 प्लस 18 प्लस 17 से लेते हुए 1 तक, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेते हुए 19 तक, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1, यानी 19 20 बाई 2, दैट इज 2 10, यानी 190, यानी टोटल इंटीजर नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट एग्जैक्टली ट्रायंगल में कितने होंगे, 190, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट एग्जैक्टली इन द इंटीरियर, that is total number of integral points exactly interior of triangle is 190. This is the answer of our question, and the most suitable answer for the question is option B. Hope you will understand. Best of luck.